तो देवहूति ने आज महाराज इतने त्यागी पुरुष को पति के रूप में प्राप्त किया। बाहर की तरफ देखा तो एक झरना बह रहा था और वहां पर एक शेर और गाय एक साथ इकट्ठे बैठ करके जल पी रहे थे। इतने में कर्दम ऋषि की महाराज समाधि लग गई और 40 वर्षों तक वो समाधि में बैठे रहे, मग्न रहे। इधर देवहूति के सिर में झुर्रियां पड़ गई महाराज, बुढ़ापा आ गया। सिर के बाल जो है वो 40 वर्षों में जटाओं के रूप ले लेते हैं, जटाओं में बदल जाते हैं। ये है प्रतिव्रत धर्म। सज्जनों, आजकल के समय में भी माताएं बहनें, यहाँ का पत्नी अब क्या चक्कर है मुझे पता नहीं, 5वां दिन हो गया, अब किसको कथा कहें। आजकल के समय में महाराज क्या होता है कि करवा चौथ अभी आने वाली है 20 तारीख को है। ये नया नया व्रत, नया नया आजकल महाराज नई पीढ़ी ने न जाने कहां से देखा सुना, चलो करती तो है। तो करवा चौथ, तो करवा चौथ महाराज ऐसे थोड़ी होती है। 40 वर्षों तक देवहूति ने महाराज पति की सेवा की लगातार। एक दिन भी महाराज है उस सेवा से महाराज दुखी नहीं हुई। इधर सारा साल चकने झाड़ू कर चकले बेलने के साल बाद है महीना रहना, तब पर पंजा जा रही साड़ी आ रही, करवा चौथ आ रही सैलड़ी। पति की करवा चौथ तो 1 महीना पहले शुरू हो जाती है, जब 5000 की साड़ी मांगती है वो। बोले बांके बिहारी लाल की प्यागे तड़के खा जानी चिट्टी चिट्टी सा, क्या बोला तीन जो फैड़ी है तुलसी तुलसी ने पेट पर लेना का साथ व्रत रखी रहा महाराज। एक बार अमृतसर में गए हुए थे तो महाराज एक सरदार के साथ मित्रता थी। सरदार हमें भी ले गया अपने घर में कि चलो पंडित चाय पान करना है, चरण आपके हमारे घर में पड़ जाएंगे तो हमारे घर शुद्ध हो जाएगी। तो जैसे ही सरदार अपने घर में पहुंचा तो अंदर सरदार नहीं है, वो ही बन ठन के बैठी थी श्रृंगार करके। सरदार ने पूछा ये क्या, तो उसने एकदम कह दिया कि तेरे लिए छापा पिटे रही। बोली वाके बिहारी लाल की। नए नए व्रत, नए नए दिन है महाराज। सारा साल अपने पिता की सेवा नहीं करनी, एक गिलास पानी का नहीं पिलाना, और 1 वर्ष के बाद क्या फादर डे। सारा वर्ष अपनी माता की सेवा नहीं करनी, पूछना नहीं उन्हें है कि माता जी आपको क्या परेशानी है, क्या दुख है, क्या तकलीफ है। और 1 वर्ष के बाद मदर डे। नए नए डे आजकल शुरू हो गई है। ये डे महाराज 24 घंटे चाहिए, 365 दिन चाहिए, तब जाकर के इन डे मनाने का फायदा है। बोली बांके बिहारी लाल की। 40 वर्षों तक लगातार पति की सेवा में लगी रही। पति देव की जब महाराज समाधि टूटी तो पूछा देवी आप कौन हैं। याद करवाया कि स्वामी 40 वर्ष पहले मेरे माता पिता यहाँ पर आए थे। 40 वर्ष पहले मेरे माता पिता यहाँ पर आए थे और उन्होंने मेरी शादी आपके साथ की है। अब महाराज कर्दम ऋषि को याद आ गया कि हाँ थोड़ा कम करना है, ठीक है। तो पतिव्रत धर्म है, इसके ऊपर महाराज आज कथा चल रही है। पतिव्रत धर्म जो है माताओं बहनों, इस पतिव्रत धर्म में बहुत बड़ी ताकत होती है। एक कौश की नारी थी, एक कौश की नारी थी महाराज, बहुत पतिव्रता थी। देखना अब पतिव्रत धर्म क्या होता है सजना। उसका पति अंधा था, कोढ़ी था है? लेकिन वो 24 घंटे अपने पति की सेवा करती थी, 24 घंटे। यहां तक कि घूमने जाना तो भी उसने अपने पति को, अंधे पति को, कोढ़े पति को एक डल के बीच में बिठाना और महाराज सर के ऊपर टोकरे के बीच में बिठा करके उसे घुमाने ले जाना। इतनी प्रतिबद्ध धर्म की पक्की थी। एक दिन की बात महाराज की एक घटना घट गई उसके जीवन में। पति को घुमाने के लिए जा रही थी, रास्ते में मांडव्य ऋषि ने अपनी त्रिशूल को धरती के ऊपर गाड़ रखा था
और उस तरसूल के ऊपर महाराज पद्मासन लगा करके वो भक्ति कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे। इधर से कौशिकी नारी अपने पति को लेकर के आई और जैसे ही वहां से गुजरी तो पति के पांव टोकरे से बाहर थे और वो धक्का लग गया किसको, मांडव्य ऋषि को। और मांडव्य ऋषि ने महाराज जैसे ही वो त्रिशूल धीरे धीरे अनबलस होकर के गिर गई तो सज्जनों अब उसने साप दे दिया कि मुझे पैर की ठोकर मारने वाले, जा तू कल का सूर्य ही नहीं देखेगा। साप दे दिया। कौशिकी नारी थोड़ी आगे निकल गई थी, जैसे ही शब्द कान में गया पीछे आई मुड़ करके ऋषि को पहले प्रणाम किया कि महाराज जानबूझ करके गलती नहीं हुई, मेरे पति अंधे हैं, कोढ़ी हैं और जानबूझ करके ऐसा नहीं किया, क्षमा कर दो। लेकिन नहीं माने कि नहीं, ये साप अब आपको भोगना ही पड़ेगा। जब बार बार प्रार्थना करने के बाद भी मांडव्य ऋषि नहीं माने तो उसने ही महाराज हाथ में जल लिया कि मैं देखती हूं कि तेरी तपस्या बड़ी है या मेरा पति पर धर्म बड़ा है। और मां जल का छींटा दे दिया और सूर्य से कह दिया कि हे सूर्य, अगर तू कल को निकलेगा तो मैं तुझे जला करके भस्म कर दूंगी। बोले बांके बिहारी लाल की। दे दिया साफ सूर्य को कि अब देखती हूं मैं कि तेरी तपस्या ज्यादा है या मेरी ये भक्ति पतिव्रत धर्म ज्यादा है। महाराज अब सारे संसार में सूर्य देव नहीं निकल रहे हैं, उदय नहीं हो रहे हैं, अंधकार ही अंधकार हो गया। सारा संसार महाराज दुख से व्याकुल हो गया, देवताओं में हाहाकार मच गया। अब सब देवता इकट्ठे होकर के सज्जनों कहाँ गए? एक और बहन थी महाराज, वो ही प्रतिबद्ध धर्म की बड़ी पक्की थी, अनुसुईया। अनुसुईया के पास जा करके पहुंच गए कि ऐसे ऐसे आपकी एक बहन है, जंगल के बीच में उसने सूर्य को शाप दे दिया है, आप ही कुछ कर सकती हैं। वो प्रतिबद्ध धर्म की बड़ी पक्की है, हम वहां पर नहीं जा सकते, ना ही तो वो हमारा कहना मानेंगे। तो सज्जनों अनुसुईया ने जैसे देवताओं ने पुकार की वहां पर आई और कहा कि बहन तू ऐसा कर कि अपने सांप को वापस ले ले। क्या कहा कि अपने सांप को वापस ले ले। तो जैसे ही अनुसुईया ने कहा, कौशिकी नारी ने उस बहन से बात की कि देख, एक तरफ तो तू मुझे बहन कह रही है और दूसरी तरफ कह रही कि सांप वापस ले ले, क्या तू मेरे घर में अंधेरा डालना चाहती है? जैसे मैं सांप वापस लूंगी तो सूर्य देव उदय हो जाएंगे और मेरे घर में अंधेरा पड़ जाएगा, क्या तू मेरे घर में अंधेरा देखना चाहती है? तो अनुसुईया ने कहा कि बहन चिंता मत कर, सारा संसार दुखी हो रहा है, तो अपने सांप को वापस ले ले। ये ठीक है कि सांप के अनुसार सूर्यदेव उदय होंगे, तेरे पति के ऊपर सूर्यदेव की पहली किरण पड़ेगी और वो तेरे पति देव मारे जाएंगे। लेकिन मैं भी एक पतिव्रता नारी हूँ, मैं भी अपने पतिव्रत धर्म से तेरे पति को दोबारा जीवित कर दूंगी, तू सांप को वापस ले ले। अब जैसा अनुसुईया ने कहा तो महाराज कौशिकी नारी ने सांप वापस लिया, सूर्यदेव उदय हो गए, सारे संसार का दुख मिट गया, लेकिन उसका पति मारा गया। अब अनुसुईया ने अपने तपोबल से महाराज क्या किया कि कौशिकी नारी के पति को जीवित कर दिया। ये है पतिव्रत धर्म। बोली बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। एक और पतिव्रत नारी, वो भी महाराज अपने धर्म की पक्की थी सज्जना, वो भी हर दिन अपने पति का कहना मानती थी, सेवा करती थी और सेवा करते करते उसने बहुत जीवन व्यतीत कर दिया। एक दिन की बात घटना घट गई कि उसके पति देव खेत से काम करते हुए घर को आए, दोपहर का समय था और आकर के जल को आवाज लगाई कि हे भाग्यवती, मुझे एक गिलास पानी का लेकर के आओ। तो उस समय वो पतिव्रत नारी धान कूट रही थी उखल में,
और जैसे ही महाराज पतिदेव की आवाज को सुना, एक पल भी नहीं लगाया, उखल को वैसे ही हवा में छोड़ दिया और उसके पतिव्रत धर्म से वो उखल सजनों हवा के बीच में ही रुक गया, वो गिरा ही नहीं। अब सजनों जैसे मटके के पास गई तो पानी नहीं था, कुएं के पास चली गई मटके को लेकर के कि पतिदेव ने पानी मांगा है, जल मांगा है। जितनी देर में सजनों वो पानी लेकर के आई, उतनी देर में क्या हुआ कि पतिदेव को नींद आ गई और उसने पानी का गिलास भरा और पूरी रात महाराज इंतजार किया पति के सराहने खड़े होकर के, क्योंकि देव भागवत में आता है कि जो नींद में किसी को बिघन डालता है, नींद से जगाता है, उसे दोष लगता है। जानती थी वो नियम, पतिव्रता थी, सारी रात खड़ी है गिलास लेकर के है और पति को नहीं जगाया कि जब भी जागेंगे मैं देर नहीं करूंगी, उसी समय इन्हें पानी का घूंट पिलाऊंगी, जल पिलाऊंगी। ये है पतिव्रत धर्म। तो महाराज जैसे उसने उखल हवा में छोड़ा, उखल हवा में रुक गया, तो पड़ोसन ने भी देखा कि आज इसने कोई नया मंत्र सीख लिया है। बड़ी हैरान हो गए पड़ोसन उसकी, लेकिन वो तो पतिव्रत धर्म की पक्की थी, लेकिन पड़ोसन कच्ची थी। नकल के लिए भी दिमाग चाहिए, अकल चाहिए, नकल की। और उसने महाराज अपने पति से जैसा देखा था वैसे कह दिया कि आप कल खेत से आना और आप भी पानी का गिलास मांगना, मैंने एक मंत्र सीखा है, मैं बताऊंगी आपको चमत्कार। और उस समय में धान जो है उसको कूट रही होंगी। तो महाराज पतिदेव ने कहा ठीक है। पतिदेव दोपहर को आए खेत से काम करते हुए और पानी का गिलास मांगा, और जैसे उसने भी नकल की थी ना, उखल को हवा में छोड़ा और उखल सीधा आकर के नाक के ऊपर गिर गया। पति को पानी क्या पिलाना था, अब पति को ही उसे पानी पिलाना पड़ गया। बोली बांके बिहारी लाल की। थी भारत की नारी प्रीतम पति की प्यारी, खड़ी रही रात सारी पति न जगाए, हाँ जगाए। आज अगर पति कहता है कि लाना पेंट हमारी, तो आजकल की देवियां कहती हैं कि मैं नौकर नहीं तुम्हारी। बोली बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। फिर महाराज उस करवा चौथ को करने का कोई भी फल नहीं मिलेगा, जो अभी आ रहा है 2-3 दिन के बाद है। सारा साल कहना मानो, सारा साल पतिदेव की बात पूछो, सारा साल माता पिता की सेवा करो, सारा साल माता की सेवा करो, तब है फादर डे, तब है मदर डे, तब है वो करवा चौथ। और सारा साल लड़ाई झगड़े करना है, चकड़ी बेलने चकड़े की दूसरा प्रयो, तब हमारा से करवा चौथ करना कोई फायदा नहीं। बोलवा के बिहारी लाल की। तो महाराज